हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप इंग्लिश पढ़ना सीखने वाले, साथ में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, और इसमें आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलेगा, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है स्टोरी है। स्टोरी का टाइटल है कंट्रीब्यूट टू सक्सेस। कंट्रीब्यूट मीन्स होता है योगदान, सक्सेस मीन्स होता है सफलता। सफलता में योगदान दो। योगदान दे। कंट्रीब्यूट टू सक्सेस, सफलता में योगदान दे। मैनी पीपल वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल बट इट इज़ नॉट ईजी। मैनी पीपल, कई लोग चाहते हैं टू बी सक्सेसफुल, सफल होना चाहते हैं। टू बी सक्सेसफुल, सफल होना। बी मीन्स होना, बनना। बट लेकिन, इट इज़ नॉट ईजी, ये है नहीं ईजी, आसान। मैनी पीपल वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, कई लोग सफल होना चाहते हैं। बट लेकिन ये आसान नहीं है। हाउएवर, हालांकि अ फ्यू पीपल गेट टू द टॉप। अ फ्यू, कुछ लोग, गेट प्राप्त करते हैं, टू द टॉप, शीर्ष को। अ फ्यू पीपल गेट टू द टॉप, कुछ लोग शीर्ष को प्राप्त करते हैं। मोस्ट ऑफ देम मीन्स उनमें से ज़्यादातर, उसमें से ज़्यादातर, सक्सीड, सफल होते हैं। मोस्ट ऑफ देम सक्सीड, उसमें से ज़्यादातर सफल होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ मीन्स होता है के कारण, उसके कड़ी मेहनत के कारण, उसके बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, उसके कड़ी मेहनत के कारण। They also need to be talented and have a natural ability to do something well. उसे भी जरूरत है, जरूरी है। टू बी, बनना। टैलेंटेड, बुद्धिमान, गुणवान। एंड और हैव का प्रयोग किया जाता है पास के लिए। ठीक है, एक नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, स्वाभाविक। एबिलिटी, क्षमता। टू डू समथिंग, करने के लिए कुछ चीज। वेल, अच्छा से। They also need to be talented and have a natural ability to do something well. उसे भी जरूरत है होना गुणवान और पास होना एक स्वाभाविक क्षमता, अच्छे से कुछ चीज करने के लिए। If you want to be good at something, you must practice hard and regularly. यदि आप चाहते हो बनना
अच्छा, इट्स समथिंग, कुछ चीज में यू मस्ट प्रैक्टिस, आपको जरूर अभ्यास करना चाहिए। हार्ड प्रैक्टिस, कठिन अभ्यास करना चाहिए। इफ यदि यू वांट टू बी गुड एट समथिंग यू मस्ट प्रैक्टिस हार्ड, यदि आप चाहते हो कुछ चीज में अच्छा बनना, आपको कठिन अभ्यास जरूर करना चाहिए। एंड और रेगुलरली, नियमित रूप से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे या फिर उदाहरणतः इंटरनेशनल फुटबॉलर्स हैव टू ट्रेन फॉर मैनी आवर्स एवरी डे। इंटरनेशनल फुटबॉलर्स, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर, हैव टू का प्रयोग किया जाता है कोई चीज करना पड़ता है या फिर कोई चीज करना है तब के लिए, ठीक है। ट्रेन, अभ्यास करना पड़ता है, ट्रेन मीन्स अभ्यास करना, अभ्यास करना पड़ता है। फॉर मैनी आवर्स, कई घंटों, फॉर मीन्स के लिए, एवरी डे, हर रोज। इंटरनेशनल फुटबॉलर्स हैव टू ट्रेन फॉर मैनी आवर्स एवरी डे। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर को अभ्यास करना पड़ता है कई घंटों के लिए हर रोज। हाउएवर, हालांकि, टैलेंट इज इम्पोर्टेंट टू, टैलेंट प्रतिभा, इज है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, टू मीन्स भी। टैलेंट इज इम्पोर्टेंट टू, प्रतिभा भी महत्वपूर्ण है। ऑल्दो, हालांकि या फिर यद्यपि, सम पीपल ट्राई हार्ड, कुछ लोग ट्राई हार्ड, कठिन कोशिश करते हैं। ऑल्दो, हालांकि, सम पीपल ट्राई हार्ड, कुछ लोग कठिन कोशिश करते हैं। दे डू नॉट अचीव मच बिकॉज वे नहीं प्राप्त करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, प्राप्त करते हैं, मच, अधिक। दे डू नॉट अचीव मच, वे अधिक प्राप्त नहीं करते हैं। बिकॉज, क्योंकि, दे आर नॉट नेचुरली टैलेंटेड, वे नहीं हैं स्वाभाविक रूप से टैलेंटेड, प्रतिभाशाली। बिकॉज, क्योंकि, दे आर नॉट नेचुरली टैलेंटेड, वे स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली नहीं हैं। आई लाइक सिंगिंग, मैं गाना पसंद करती हूँ।
बट लेकिन क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बट लेकिन आई विल नॉट मेक मनी, मैं नहीं, मेक मनी मीन्स कमाना, ठीक है, कमाऊंगी, मनी पैसे, आई विल नॉट मेक मनी, मैं पैसे नहीं कमाऊंगी, अनलेस जब तक, अनलेस मीन्स जब तक, अनलेस जब तक आई हैव अ गुड सिंगिंग वॉइस, मेरे पास, जब प्रेजेंट में हमारे पास कुछ हो तो हैव का या हैज़ का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव। मेरे पास एक अच्छा सिंगिंग वॉइस, गायन आवाज ना हो। ये अनलेस जो वर्ड है ये नेगेटिव है, ठीक है, इसलिए ना के लिए यहाँ पे यूज किया गया। अनलेस आई हैव अ गुड सिंगिंग वॉइस, जब तक मेरे पास एक अच्छा गायन आवाज ना हो तब तक मैं नहीं कमाऊंगी। सिमिलरली उसी तरह इफ यदि someone wants to work in finance, they need to have good number skills. कोई लोग, कोई व्यक्ति wants चाहता है, to work काम करना, in finance, फाइनेंस में, they need उसे जरूरत है, to have good number skills, पास होना, अच्छा संख्या या फिर नंबर को, स्किल हुनर कौशल। सिमिलरली उसी तरह इफ यदि someone wants to work in finance, they need to have good number skills. कोई व्यक्ति काम करना चाहता है फाइनेंस में, उसे जरूरत है पास होना एक अच्छा कौशल संख्या। टैलेंट एंड हार्ड वर्क आर नॉट द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग्स। प्रतिभा और कड़ी मेहनत आर हैं नहीं, ओनली मात्र महत्वपूर्ण, थिंग्स चीजें। टैलेंट एंड हार्ड वर्क आर नॉट द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग्स। प्रतिभा और कड़ी मेहनत मात्र महत्वपूर्ण चीजें नहीं हैं। वी कैन ऑफन इम्प्रूव आवर स्किल्स बाय टेकिंग कोर्सेस। हम सुधार सकते हैं, हम ऑफन मीन्स अक्सर, सुधार सकते हैं अपना स्किल्स कौशल हुनर, बाय टेकिंग कोर्स पाठ्यक्रम लेकर, कोर्सेस मीन्स पाठ्यक्रम। वी कैन ऑफन इम्प्रूव आवर स्किल्स बाय टेकिंग कोर्सेस। हम अक्सर सुधार सकते अपना कौशल पाठ्यक्रम लेकर। लक कैन ऑल्सो हेल्प यू अचीव सक्सेस। भाग्य ऑल्सो भी हेल्प मदद कर सकता है, कैन भी शक्न मदद कर सकता है लक कैन ऑल्सो हेल्प, भाग्य भी मदद कर सकता है, यू अचीव सक्सेस, आप
प्राप्त करते हैं। सक्सेस सफलता। लक कैन ऑल्सो हेल्प यू अचीव सक्सेस। भाग्य भी मदद कर सकता है, आप सफलता प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणतः, यू कैन बी मोर सक्सेसफुल इन बिजनेस। आप हो सकते हो, कैन बी मीन्स होना, कैन मीन्स सकना, हो सकते हो अधिक सक्सेसफुल सफल व्यापार में। इन मीन्स में, इफ यदि, फॉर एग्जाम्पल उदाहरणतः, यू कैन बी मोर सक्सेसफुल इन बिजनेस। आप अधिक सफल व्यापार में हो सकते हो। इफ यदि, यू मीट द राइट पीपल। आप मिलते हो द राइट पीपल, सही लोगों से। इफ यदि यू मीट द राइट पीपल, यदि आप सही लोगों से मिलते हो। सो इसलिए देयर कैन बी मैनी फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू सक्सेस। देयर का प्रयोग यहाँ डमी वर्ड के लिए यूज किया गया, ठीक है, सब्जेक्ट है, फिर इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। हो सकता है मैनी फैक्टर्स, कई तथ्य दैट जो कंट्रीब्यूट टू सक्सेस, सफलता में योगदान दे। सो इसलिए देयर कैन बी मैनी फैक्टर्स, कई तथ्य हो सकता है, दैट जो सफलता में योगदान दे। इन कंक्लूजन, अंततः, वी कांट डू समथिंग कंसिस्टेंटली वेल। कैन और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। आप नहीं कर सकते हो समथिंग, कुछ चीज, या फिर कोई चीज, कॉन्स्टेंटली, लगातार, वेल, अच्छा से। यू कांट डू समथिंग कंसिस्टेंटली वेल। आप कुछ चीज अच्छा से लगातार नहीं कर सकते हो। इफ यदि, यू डू नॉट प्रैक्टिस एंड यू आर नॉट टैलेंटेड। आप नहीं अभ्यास करते हो, यू आर नॉट टैलेंटेड, एंड और यू आर नॉट टैलेंटेड, आप नहीं हो प्रतिभाशाली। इफ यदि यू डू नॉट प्रैक्टिस, यदि आप अभ्यास नहीं करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। एंड और यू आर नॉट टैलेंटेड, और आप प्रतिभाशाली नहीं हो। यदि आप प्रतिभाशाली और अभ्यास नहीं करते हो तो आप लगातार जो है कोई काम को अच्छा तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी स्टोरी आप हमें कमेंट करके बताइए। एंड वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।